Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Don't play with it, don't be dishonest. तो अभी जो है ना रात के बज रहे हैं 1, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पैकिंग बिकॉज कल हमारी टिकट और हम लोग जा रहे हैं कराची एंड आई एम सो एक्साइटेड। खैर अभी हम अपने काम पे चलते हैं, ठीक है। ये कुछ हालात हुए हुए मेरे रूम के। इस वक्त ये वाला बैग मेरा पैक हो चुका है और अभी ये वाला पैक हो रहा है बिकॉज मियाँ जी भी साथ जा रहे हैं तो उनकी भी तो पैकिंग करनी है। अचानक बना उनका भी प्लान। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं उनके साथ जा रही हूँ। सो अभी मैं कर रही थी अपनी पैकिंग बिकॉज मेरा सामान जो है वो एक बैग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मेरा सामान बहुत ज़्यादा था बिकॉज वर्क से रिलेटेड भी चीज़ें हैं और बाकी जो है वो मेरा अपना भी बहुत सारा सामान है और PRs वगैरह भी हैं बिकॉज मैं वहाँ जाके अपना कंटेंट कंटिन्यू करूँगी। सो यप अभी ये हालात हैं। अभी जो है ना मैं अपनी पैकिंग कंप्लीट करती हूँ, रूम को क्लीन करती हूँ, देन आप लोगों से मिलती हूँ। सो दिस इज़ द बैग जिसमें मेरा सारा मेकअप है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। अंदर से ना ही देखो तो अच्छी बात है क्योंकि बहुत घिचमिच करके मैंने चीज़ें रखी हुई हैं और ये मैंने इसलिए इसको पैक किया है बिकॉज उसके पीछे ये है तो इसको मैं आराम से हाथ में कैरी कर सकती हूँ। फिर अभी भी याद आया कि मैंने अपनी ज्वेलरी पैक नहीं की। इसमें जो है वो मेरी बहुत मिनिमल सी ज्वेलरी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनती और पहनती भी हूँ तो बस शादी वगैरह में या फंक्शंस वगैरह पहनती हूँ। सो ये मेरी कुछ ज्वेलरी है। सो ये रही मैं अपने आप को भी दिखा दूँ तुम लोगों को। तुम लोग कहोगे व्लॉग में नहीं आई मैं। खैर अभी जो है मैं नमाज पढ़ के फारिग हुई हूँ, स्किन केयर कर लिया मैंने अपनी। वैसे तो मैं व्लॉग्स वगैरह मतलब नहीं बनाती और ना मुझे जो है ना इस चीज़ में इंटरेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि आई थिंक अगर आप अपनी डेली व्लॉगिंग में अपनी लाइफ अपनी हर चीज़ शेयर करोगे, लोग तो बैठे हैं ये सब चीज़ें देखने के लिए, ठीक है ना। लोगों को तो बड़ा मज़ा आता है दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है ये सब कुछ देखने का, बट आई थिंक प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। सो डेली व्लॉगिंग तो नहीं, हाँ इन्फॉर्मेटिव कोई बात करनी होगी या कोई काम से रिलेटेड बात होगी या मतलब मैं ट्रैवल कर रही हूँ कहीं पे, कोई बहुत अच्छी सी जगह दिखानी है आप लोगों को तो मैं व्लॉग्स वगैरह बनाया करूँगी। अदरवाइज आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स नहीं मिलेंगे। अब ये वाला व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज पूरे साल के बाद मैं अपनी मम्मा पापा के पास जा रही हूँ। हाँ मैं तुम लोगों को एक और बात बताना तो भूल गई हूँ, वो ये कि मैं अपने मम्मी अब्बू को सरप्राइज़ दे रही हूँ और हर दफ़ा मैं सरप्राइज़ भी देती हूँ बट हर दफ़ा फ्लॉप भी हो जाता है वो सरप्राइज़। पिछली दफ़ा इस तरह से हुआ था कि मैंने सरप्राइज़ देना था और मैं वहाँ पे पहुँच गई और मैंने अब्बू को कॉल की। मैंने कहा अब्बू आप नीचे आ जाएं, हम दरवाजे पे खड़े हैं। लेकिन मेरे अब्बू इतने एक्साइटेड थे बिकॉज मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम पूरे 1-1.5 साल बाद मैं गई थी अपने अम्मी अब्बू से मिलने। तो वो इतने ज़्यादा खुश थे कि उनके ना उस टाइम पे जब मैंने उनको कहा कॉल करके कि मैं जो है ना नीचे आ रही हूँ दरवाज़ा खोलें, उस टाइम पे उनके मुँह से निकल गया कि बिस्मिल्लाह दरवाज़ा खोलो। वो इतने एक्साइटेड थे और सब ने सुन लिया और फिर सरप्राइज खराब हो गया। बट इस दफ़ा कुछ न्यू है। सो जो सरप्राइज होगा उसको मैं रिकॉर्ड करूँगी उस टाइम जब मैं लाइक पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। सो इस दफ़ा भी मैं लोगों को सरप्राइज दूँगी बट आई होप क्या लग रहा कोई जो है ना लाइक सरप्राइज का ब्लंडर ना हो और अच्छा सरप्राइज मैं उनको दे दूँ। तो यप दुआ करना। सो आई एम कम्प्लीटली रेडी। इतना मिनिमल सा किया बिकॉज हमने रात का सफ़र करना है और वहाँ जाके फिर मैं दोबारा रेडी होंगी। बताएं कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में। कुछ वीडियोस में मैं बोल नहीं सकी तो साथ साथ वॉइस ओवर भी चले गए। यहाँ पे जो है ना हम लोग बस निकल रहे थे जल्दी बस के लिए बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और फाइनली हम लोग पहुँच गए। हम जैसे वहाँ पहुँचे हैं तो बस निकलने के लिए बिल्कुल रेडी थी और शुक्र है हम टाइम पे पहुँच गए। उसके बाद बस मैं सो गई जाके क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, नींद भी आई हुई थी, सुबह से जाग रही थी। यहाँ पे बस आज मुझे बहुत तंग कर रहा था, उसको TV दिखा रही थी। ओके सो इस टाइम रात के 2:30 बज रहे हैं। यहाँ पे बस इसलिए रुकी हुई थी बिकॉज यहाँ पे बस की तरफ से डिनर था सबको तो सबने डिनर किया। बेजार जब भी सोने लगता था ना तो लाइट्स ऑन हो जाती थी और ये नहीं सो सकता था और अभी मैं सो रही थी और बेजार इतना तंग कर रहा था
कि मुझे उठ के इसको सुलाना पड़ रहा था। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और मुझे बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। यहाँ पे कुछ भी बिल्कुल फीका था। फिर जी बस में जाके मैं सो गई। सोते सोते जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा सुबह होगी। सुबह के 8 बज रहे थे इस टाइम पे। समझो ऐसे बस 4 घंटे का सफ़र बाकी रहता था। यहाँ पे जी हम लोग कराची एंटर हो चुके थे और मैं इतना ज़्यादा मतलब अच्छा फील हो रहा था मुझे और सोने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो हमने गाड़ी कराई, गाड़ी में बैठे और बस मैं सरप्राइज़ प्लान करी थी किस तरह से घर में सरप्राइज़ देना और ये रहा सरप्राइज़। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा हम लोग कल पहुंचे थे और आज दूसरा दिन है। अभी दोपहर का टाइम है, ठीक है। और कल जो है ना मैं वीडियो एंड करना भूल गई थी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।